जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति के उपाय को लेकर। आज और कोई चीज़ के लिए नहीं है, आज का उपाय सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति का उपाय है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। भाई, कमेंट में जय श्री राम लिखने की कंजूसी मत करिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में बना रही हूँ सिर्फ धन प्राप्ति, किस प्रकार से धन प्राप्ति की जाए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो धन है, और सबसे बड़ा मतलब पावर भी कोई है तो धन है। बिना धन के जीवन कुछ नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आज सिर्फ और सिर्फ इसी विषय को लेकर के वीडियो बनाई जाए। जैसा अपार धन प्राप्ति की मनुष्य को चाहत होती है, हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके पास अपार धन हो। सिर्फ चाहने से ही तो नहीं मिलता ना, उसके लिए मन में तड़प होनी ज़रूरी है, मन में उसके लिए कुछ कर गुजरना होने की बहुत ज़रूरत है। तो आज का उपाय जो है, अपार धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार होना भी बहुत ही ज़रूरी है। दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पाकर धनवान बनने के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही खास उपाय बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के 3 रूपों में से एक रूप है भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्री दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। और विष्णु को व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि वाले देव हैं। विष्णु की पूजा और प्रार्थना करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों की भी पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। विष्णु लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र घर में होना ही होना चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि घर में जो है लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो अवश्य होनी चाहिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है, लोग सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो को तो रखते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो मैंने बहुत कम लोगों के घरों में देखा है। तो इसलिए अपने घर में लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो, अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो होनी ही चाहिए। शालिग्राम की नित्य पूजा पंचामृत के स्थान के साथ चंदन आदि लगाकर की जानी चाहिए। अब इतने विधि विधान से तो मान लीजिए आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो तो अवश्य ही रख सकते हैं। तो अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो नहीं है तो आज ही ला करके, यह वीडियो देखने के बाद तुरंत जाइए और एक फ़ोटो ले आकर के अपने घर में अवश्य लगाइए। माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करिए। 11वें दिन 11, देखिए बहुत ही विशेष उपाय मैं बता रही हूँ। जैसे आप अगर धन की प्राप्ति की कामना करते हैं तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। 11 दिनों तक अखंड ज्योति जलाइए माँ लक्ष्मी के सामने, और 11वें दिन 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिक्का, एक मेहंदी उनको अर्पण करिए। उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। शुक्रवार के दिन दक्षिणवर्ती जो शंख आता है, दक्षिणवर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भी माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। विशेष करके महिलाएं क्या करें, देहली, अपने घर की जो मेन देहली होती है, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, जो सामने नीचे चौखट बोलते हैं देहली, प्रतिदिन सुबह उठ करके विश्वासपूर्वक यह विचार करें कि माँ लक्ष्मी आने वाली हैं। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद देहली को साफ करें, उस पर कंकुश का टीका अवश्य लगाएं।
और ऐसी जगह लगाएं कि जिस पे पैर ना पड़े। मतलब देहली की पूजा डेली महिलाएं जो हैं विशेष रूप से करें। मतलब पहले भगवान की पूजा कर लें, जैसे कि देहली उन्होंने अच्छे से साफ़ कर दी, उसके बाद वहाँ पे पूजा करी, फिर भगवान की पूजा करें। दोनों सातियाँ बना करके ऐसे ऐसे सातियाँ बना दीजिए और फिर उसकी पूजा करिए। सातिये के ऊपर एक मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का ढेर बनाइए वहाँ दरवाजे पे। ये मतलब ये वाला चीज़ खाली शुक्रवार के दिन करना है। थोड़ा सा चावल का ढेर बनाइए और उस पर एक सुपारी कलावा बांध करके रख दीजिए। और उसके बाद शाम को वह चावल उठा करके ले जा करके पक्षियों को डाल दीजिए। शुक्रवार के दिन यह कर लीजिए, इससे भी आपको धन लाभ होगा ही होगा। अब जैसे बंद किस्मत के खोले ताला, ताले का भी बहुत ही विशेष महत्व है धन प्राप्ति में। तो इसलिए ताले का मैंने एक पहले भी उपाय बताया है और एक आज भी उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को अवश्य ही करिए। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद करके ले आएं। हो सके तो स्टील का ले आइए, लेकिन ध्यान रखें, नहीं सॉरी लोहे का ले आइए, लेकिन ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। खुला ताला नहीं खरीदते समय, और मतलब ना ही उसको दुकानदार को भी खोलने नहीं देना है, उसको बंद ही ले आना है घर और उसको बंद ही रख देना। ताला खरीदते समय उस ताले पर मतलब न ही दुकानदार को खोलने देना है, न ही खुद खोलना है। ताला सही है या नहीं है यह जांचने के लिए भी ताला बिल्कुल ना खोले। उस बंद ताले को खरीद करके ले आइए, उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लीजिए उसको। और शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को ले जाएं किसी मंदिर या देव स्थान पर, चुपचाप रख करके चले आएं। कुछ बोलना नहीं है, पीछे पलट के देखना नहीं है, चुपचाप अपने घर चले आना है। विश्वास और श्रद्धा रखें जैसे कि कोई उस ताले को खोलेगा, यानी कि जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा। देखिए आज के ज़माने में क्या है ना, एक कंकड़ भी कोई छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं सोचता है कि कोई कुछ करके रखा होगा, भाई हम छुएंगे तो हमको भी लग जाएगा। ऐसा सोचने का ज़माना गया भाई। आजकल तो एक कंकड़ भी, अगर चमकीला कंकड़ भी दिख जाए ना, वो भी कोई उठा ले आएगा। तो ताला चाबी कोई देखेगा ना तो वो तुरंत उठाएगा। और जान लीजिए जैसे ही वो ताला उठा करके वह ताला खोलेगा, वैसे ही आपकी बंद हुई किस्मत जो है तुरंत खुल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपकी किस्मत चमकाने के लिए इस उपाय को एक बार मेरे कहने से, हो सकता है आपने बहुत पहले किए हों इस तरह के कुछ उपाय, लेकिन इस उपाय को मेरे कहने से एक बार अवश्य ही आजमा करके देखिए। आपका जो है किस्मत न चमक जाए तो कहिएगा। गाय को गुड़ खिलाएं, 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ लें, दोनों का मिश्रण करके रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से घर से दरिद्रता का नाश होता है। ठीक है। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर और कुछ सिक्के, अगर चांदी के हैं तो चांदी के, नहीं तो ऐसे भी सिक्के चलेंगे, बांधकर उसको जो है पूजा स्थान पे, माँ लक्ष्मी के स्थान पर रखिए। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए। उसके बाद उस पोटली को उठा करके अपने जो है तिजोरी में आप रख दीजिए। इससे भी आपके जो है धन संबंधी समस्या अवश्य ही समाप्त होगी। अब जैसे कि सबसे बड़ी बात आजकल क्या हो गई है कि आजकल सब कुछ एटीएम पेटीएम हो गया है भाई। मतलब लोग जो है अब एटीएम पेटीएम, घर में तो पैसे लाते ही नहीं हैं। तो घर में जब पैसे लाएंगे ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। वो कहा जाता है ना, चुंबक लोहे को खींचता है, तो ठीक उसी प्रकार धन धन को खींचता है। तो इसलिए आप अपनी तिजोरी में जो है, सबसे बड़ी बात, अपनी तिजोरी में 100 से ज़्यादा नोट रखें और जेब में हमेशा कुछ सिक्के अवश्य रखें। खुद को जो है धनवान मानना शुरू कर दें।
चाहे आप कितने भी गरीब हों, लेकिन कभी भी उसका रोना ना रोएं। आप हमेशा यही कहें, भाई मैं तो बहुत धनवान हूँ, माँ लक्ष्मी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और उसी तरह से कपड़े पहनना शुरू करें, और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करना शुरू करें। देखिए, अपनी दरिद्रता का कारण हम खुद होते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि ये कार्य कैसे, मुझे घर लेना है, हम घर कैसे ले पाएंगे, इतनी तो हमारी औकात ही नहीं है, इतने तो हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। लेकिन आप इस चीज़ को मान लीजिए, किसी भी चीज़ को अगर हम दिल से सोचने लगे, मन और आत्मा से एकदम, मतलब उस चीज़ को एकदम पाने को शिद्दत से लग जाए ना, तो वो कार्य अपने आप प्रकृति करने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार आप अपने आप को धनवान मानना शुरू कर दीजिए। मैं धनवान हूँ, दरिद्र हूँ ही नहीं भाई। अगर आपके पास 2 रुपए हैं तब भी आप धनवान हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को मानना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपकी किस्मत पल भर में पलटने में देर नहीं लगेगी। अगर लगातार आपने 1 महीने तक यह कर लिया तो दूसरे महीने से गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप धनवान बन जाएंगे। कहीं ना कहीं से कैसे न भी कैसे पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। और जो भी पैसे, जैसा मैंने कहा कि अपने तिजोरी में, अपने घर में थोड़े बहुत पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि वही धन को खींचेगा। जो आपके बैंक बैलेंस में है वो नहीं खींचेगा भाई। जितनी आप नोट अपने घर पे रखेंगे उतनी ही नोट आपके घर में आएगी। मंदिर में कुछ नोट रख दीजिए, 500 की, 1000 की। फिर देखिए, आप गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि अगर नहीं आप धनवान बन जाए तो कहिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।